एक और सलाह है, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हम मिस्टर विश्वनाथ को फोन करते हैं। लेकिन तब तक एस्टन मशीन्स आपको कितना पैसा ऑफर कर रही है ये आप पता लगा लीजिए। इसलिए इनके डेमो की रिक्वेस्ट को मान लीजिए। आइए। अजीत जी, हम मशीन ट्यून का डेमो देने के लिए तैयार हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम हमसे उम्र में छोटे हो, तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं? अच्छा जी, आपको बड़ी तमीज है जी। जब आपको बोला जा रहा है जाओ यहाँ से, तो जाते क्यों नहीं? तुम रद्दी वाले हो और यहाँ तुम कंपनी से रद्दी चुराने आए हो। देखो, अगर तुम अजीत जी को फोन नहीं करोगे तो हम उन्हें फोन कर देंगे। कर लो जिसे फोन करना है। मैं भी एक फोन करता हूँ, वो भी पुलिस स्टेशन में, और कहूंगा एक कबाड़ी वाला यहाँ पे रद्दी चुराने आया है। बड़े आए, चीफ इंजीनियर ने बुलाया है। अजीत जी, आप सुन रहे हैं कि ये गार्ड हमारी कैसे बेइज्जती कर रहा है और हमें अंदर नहीं आने दे रहा? जी देखो, हम आखिरी बार तुमसे बोल रहे हैं, हमें जाने दो, वरना अजीत जी खुद यहाँ पर आएंगे। एक बात मेरी भी सुन लो, मैं भी आखिरी बार बोल रहा हूँ। अगर भगवान स्वयं स्वर्ग से उतर कर यहाँ आ गए ना, तभी मैं तुम्हें अंदर अलाउ नहीं करूंगा। समझ गए ना? चलो जाओ यहाँ से, बहुत हुआ। आगे तुम्हारे भगवान तुम्हारी बदतमीजी देख ले। रघु बाबू, हम आपसे माफी मांगते हैं इस सब के लिए। सॉरी। ये क्या बदतमीजी है? तुमने रघु बाबू को यहाँ गेट पर क्यों रोक रखा है? अजीत सर, वो क्या सच में चीफ इंजीनियर साहब ने रघु को बुलाया है? रघु सर बोलो। जी रघु सर। दिमाग सटिया गया तुम्हारा, जो इनको अंदर आने से मना कर रहे हो तुम? सम्मान से अंदर बुलाओ। सॉरी सर, आपका कंपनी में स्वागत है, आप आइए प्लीज। आइए ना। हाँ सर, आइए ना। आइए रघु बाबू, आइए। What are we doing, Mithilesh? We are losing. अजीत जी, ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही ये निकम्मा निठल्ला हमारी फैक्ट्री से रिटायर हुआ है। आप इसे यहाँ वापस काहे ले आए हैं? सर ये रघु बाबू है, सीनियर इंजीनियर है, एस्ट्रॉन मशीन की ट्यूनिंग और रिपेयरिंग में माहिर है। एक मिनट अजीत जी, क्या बोले जा रहे हैं? हम इनकी वजह से एक बार आपसे थप्पड़ खा चुके हैं और अब आप हमारे बॉस के सामने बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे हैं। आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये खूसट बुड्ढा किसी काम का नहीं है। मिथिलेश, रिलैक्स। अजीत सर, मिथिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने इनको रिटायर किया और आज ये इंजीनियर बन गए। अजीत सर, आप फैक्ट्री का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और एक्सक्यूज में आप मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हैं? आप एक रिटायर्ड रिपेयरमैन हैं। आधुनिक मशीन के बारे में आप क्या ही जानते होंगे। अरे रघु बाबू सुनिए ना, आप डेमो दे के जाइए प्लीज प्लीज। मिथिलेश की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, हमने बुलाया ना आपको। प्लीज चलिए आइए। ये रुके। मिस्टर रघुनाथ प्रसाद, आप हमारी फैक्ट्री में महंगी महंगी मशीनों के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई आप ही को करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो हम मशीनों को हाथ नहीं लगाएंगे। अजीत जी, अब आप देख लीजिए कि क्या करना है। सुनो मंदबुद्धि आदमी, रघु जी को हमने बुलाया डेमो देने के लिए, और जब तक वो डेमो नहीं देंगे तब तक हमारी टीम का कोई भी आदमी आपकी मशीन पर काम नहीं करेगा, समझे? मिस्टर प्रताप, ये क्या घटिया मजाक है? मिस सीओ, घटियागिरी आपके नौकर ने की है। अगर आप अपनी कंपनी की मशीनें ठीक करवाना चाहती हैं तो रघु बाबू से आपको डेमो लेना पड़ेगा, और वो भी बिना शर्तों के। मैम प्लीज, इस वक्त आपको सिर्फ मशीन ठीक करवाने पे फोकस लगानी चाहिए। नो मैम, आप इस रिटायर्ड रिपेयरमैन को डेमो की इजाजत बिल्कुल मत दीजिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, कंट्रोल चिप जल गई, आप तो जानती हैं कितनी महंगी आती है कंट्रोल चिप, उसका नुकसान कौन भरेगा? मिथिलेश सही कह रहा है। अगर कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और मेरी टीम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है मिस्टर प्रताप, देने दीजिए रघु को डेमो। मिल गई तुम्हें इंपॉर्टेंस। अब अगर ये मशीन टूट गई
तो ये सब लोग का तुम्हारा सपोर्ट करेंगे? ना तो ये मशीनें तुम्हारी हैं और ना ये फैक्ट्री, इसलिए तुम तो चुप ही रहो। और हम सिर्फ एक बार डेमो देंगे, उसके बाद मशीनों को जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी। मंजूर है? मंजूर है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। आप डेमो दीजिए।